नगर सरकार की मुखिया मेयर संगीता सुशील तिवारी बतौर महापौर अपने अब तक के कार्यकाल में भले ही नगर निगम में भाजपा में जारी गुटबाजी पर उनके ही दल के भाजपा पार्षदों की अपेक्षाओं पर खरी उतरे ना उतरे, पर आम जनता और विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षदों की नजरों में मेयर एकदम फिट बैठ रही हैं। उनके कार्यकाल में शहर में हुए विकास कार्यों और मेयर के प्रयासों से वार्ड की विभिन्न समस्याओं को हल करने में मेयर की रुचि के साथ विकास कार्यों को जो गति मिली, उससे विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षद भी मेयर के मुरीद होकर उनका गुणगान कर रहे हैं, जिसकी वानगी बरियत गड्ढा के समीप आयोजित आपकी महापौर आपके द्वार जन चौपाल शिविर के दौरान दिखाई दी, जहां सिविल लाइन वार्ड से पार्षद रोशनी वसीम खान, मधुकर शाह वार्ड की कांग्रेस पार्षद ऋचा सिंह मेयर संगीता तिवारी के साथ एक मंच पर मौजूद रहीं और शिविर में आने वाले आवेदक की समस्या शिकायत के निराकरण के लिए मेयर से चर्चा कर उसे राहत मिले प्रयास किया। मेयर ने भी गंभीरता से आवेदकों की बात सुन उनकी समस्या शिकायत का निराकरण कर बड़ी राहत दी। वार्ड वासियों ने मेयर का अभिनंदन भी किया। सिविल लाइन की पार्षद रोशनी वसीम खान और मधुकर शाह की पार्षद ऋचा सिंह की माने तो मेयर का सभी पार्षदों के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार रहता है और वह राजनीतिक चश्मे से परे दलगत सोच से हटकर कांग्रेसी पार्षदों की बात भी सुनती हैं और जो संभव होता है उसकी मांग के अनुरूप वार्ड के लिए करती भी हैं। हमारे वार्ड में भी बहुत से कार्य उनके प्रयासों से संभव हो पाए। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेता वसीम खान भी मेयर के सेवा भाव पर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते भी दिखाई दिए। जिस तरह से कांग्रेसी नेता और उसके दल के पार्षद भाजपा शासित नगर सरकार की पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेसी भी मान रहे हैं कि विकास के मामले में भाजपा का कोई तोड़ नहीं। यही वजह है कि अब तक के नगर सरकार के कार्यकाल में निगम परिषद में शामिल विपक्षी कांग्रेसी दल के पार्षद उसके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए, ना उन्हें नगर की यह वार्ड की जनता का समर्थन किसी मुद्दे पर मिला है। नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह यादव तो केवल चंद अवसरों पर ही अपना मुख खोल लिखी लिखाई स्क्रिप्ट के आधार पर बोलते दिखाई देंगे, वह भी महाज औपचारिक रूप से। तो वहीं एक पार्षद गुड्डू यादव को छोड़ कोई भी कांग्रेसी पार्षद कभी भी ना तो नगर सरकार के खिलाफ हमलावर दिखाई देता है, ना निगम प्रशासन की मनमानी पर उसके विरोध की हिम्मत जुटा पाता है। शहर कांग्रेस की अध्यक्ष महेश जाटव की पत्नी जो निगम में गुरु गोविंद सिंह वार्ड से पार्षद हैं, उनकी भी आवाज कम ही अब तक जनता के हित से जुड़े मुद्दे पर सुनाई दी होगी। जो तस्वीर दिखाई दे रही है वह साफ जाहिर कर रही है कांग्रेसी पार्षद भी महसूस कर चुके हैं, अब उनकी दाल नहीं गलना और आने वाले समय में भी नगर की जनता का झुकाव भाजपा की ओर ही रहेगा। ऐसे में अब इनके सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं और जब सत्ता पक्ष की तारीफ के पोल विपक्षी दल भरने लगे तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या चल रहा है। मेरे वार्ड में मैं मधुकर शाह वार्ड से पार्षद हूँ, रिक्षा इंजीनियर अनु सिंह। और मेरे वार्ड में अभी जो महापौर जी ने बताया कि एक समय ऐसा था कि 2022 और 23 में जब चुनाव हुए थे तो हमारे वार्ड में इतना पानी भरता था लोगों के घरों में कि वाकई में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमारे इधर ना स्मार्ट सिटी द्वारा एक नाले का निर्माण किया गया था जो हमारे घरों से बहुत ऊँचा रखा गया था, जिसके कारण आए दिन हमारे घर में समस्या बनती थी, पानी गिरा और बारिश होती थी। फिर उस समय हमारे दीपा कार्य से कलेक्टर साहब थे, जिनसे हमने इस चीज़ में बोला था कि इसका गहरीकरण किया जाए, तो उन्होंने टोटली मना कर दिया था कि इसका गहरीकरण नहीं होगा। लेकिन अपन ने जैसे ही डाइवर्सन करवाया उसके बाद से अपने वार्ड में पानी भरना बंद हो गया। आज 3 साल हो गए, हमारे 3 साल में हमारे वार्ड में पानी नहीं भरा। और कई रोडें ऐसी हैं जो महापौर जी की मतलब अनुशंसा में मतलब उन्हीं के कहने पे हमारे वार्डों की रोडें भी बनी है और जो रोडें बची हैं और जो छोटी छोटी रोडें वो वार्ड पार्षद द्वारा बनाई गई हैं। बाकी कार्य हमारे वार्ड में चल रहा है अच्छा। ये जो इस तरह की और आज ये जो जन चौपाल लगाया गया है महापौर जी के द्वारा, ये एक बहुत अच्छा मतलब निर्णय है। वो इसलिए क्योंकि हमारे काफ़ी वार्ड के लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कौन सी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। आज कई व्यक्ति ऐसे हैं जो निगम नहीं जा सकते, लेकिन आज यहाँ पर आके उनको उनकी योजनाओं के बारे में पता चल रहा है। उनको ये भी पता चल रहा है कि उनके नाम कहाँ से कटे गए और कहाँ जुड़े हैं। इस प्रकार से चौपाल लगाया जाना चाहिए और उनको योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, उनको लाभ मिले, बस यही उद्देश्य लगाई जा रही हैं। तो आपके वार्ड में महापौर के द्वारा कितने काम किए गए और कितनी योजनाएं पहुंची हैं?
ये जो चौपाल लगाई जा रही है हमारे वार्ड मतलब हमारे वार्ड में, तो इससे जनता के लिए अच्छा मैसेज जा रहा है, क्योंकि मतलब वो जो अपने जो भी काम अपने निगम जाके नहीं करवा सकते हैं, तो वो यहाँ आके उनने महापौर जी के लिए बताया है और उसका हो सकता है सॉल्यूशन भी निकले। और आपके वार्ड में कितना काम हुआ है महापौर निधि से? महापौर के माध्यम से हमारे वार्ड में भी काफ़ी काम हो चुके हैं। कौन कौन से? जैसे कि हमारा यहाँ का नाला बन चुका है, यहाँ की रोडें बन चुकी हैं, जो मतलब हम लोगों ने लेटर के तहत काम दिया है ना, वो हमारे महापौर के मतलब महापौर ने किया है हमारे वार्ड में काम। चल रही है लगातार, आज दूसरा चरण है, बुधवार के बुधवार रखी जाती, कितने निराकरण हो रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इसमें? जैसे अम्मा ही सामने बैठी है ना, इनको पेंशन नहीं मिल रही 3-6 महीने से, तो इनका जो बैंक था उसका नंबर चेंज हो गया, तो इनको वो मालूम ही नहीं था। अभी यहाँ आई है तो अभी उनको उनकी समस्या का समाधान हो गया है। और कई VLC वाले आते हैं जो इन्हें फॉर्म नहीं भरे, जिनको कुछ जानकारी चाहिए, ऐसे राशन पर्ची भी तुरंत बनती जा रही है। जो भी समस्या है हम लोग तुरंत कर सकते, समाधान उसका तुरंत समाधान हो रहा है। ये जो जन चौपाल लगाने का उद्देश्य रहा है, क्यों लगाना पड़ रही है? बहुत लोग ऐसे हैं कि जो निगम तक नहीं आ पाते, जो यहाँ पहली बार आए, कई लोग तो ऐसे और जिनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं। काम तो निगम में हमेशा होते ही रहे, अभी 3 सालों से लगातार हम लोग कर ही रहे हैं काम। और ऐसे जन चौपाल से जनता जो रह जाती है कामों के लिए, उन लोग भी आते हैं। ये जो जन चौपाल जो बुधवार के बुधवार लगाई जाती है, तो अब अगली वार्डों में कहाँ कहाँ तक चलेगी है? ये अप्रैल तक हर बुधवार को 2 वार्ड में। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? कि जिनके भी काम रह गए जन चौपाल में आए, तो समस्या का समाधान कराएं।